स्वागत है बच्चों हमारे क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। हमारे बीच में एक सवाल है, एक सर्वसमीका है। सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करके हमें सवाल सॉल्व करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर क्या करना है, सिद्ध लेकर के आना है 1 बटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि हमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और बारीकियां यहाँ पे बहुत, इस क्वेश्चंस में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। उन बाकी सारी बारीकियों को हम लोग ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बच्चों की एक सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को सिद्ध करके लेकर के आएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, इस सवाल को राइट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लेकर के आना है। तो हम लोग ये साइड लिखते हैं, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 और बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, ऊपर नीचे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देने पे, कॉस थीटा से अंश और हर में भाग देने पर क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, सॉरी 1 बटे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 1 बटे कॉस थीटा। ठीक, ये हमारा बचेगा। तो यहाँ देखेंगे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा हमारा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं टैन थीटा माइनस 1 और प्लस हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा होता है बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन थीटा, ये हमारा प्लस 1 बचेगा यहाँ पे और ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इनका क्रम सही करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसका क्रम कैसे सही करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि यानी टैन थीटा और प्लस सेक थीटा एक साथ ले लेंगे और माइनस 1 है हमारा। ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें क्या करना है, परमीकरण करना है। परमीकरण किससे करना है, इस वाली संख्या से हमें क्या करना है, ऊपर नीचे क्या कर देना है, परमीकरण कर देना है। ठीक है, परमीकरण करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे हम ब्रैकेट में करते हैं इस तरह से, और यहाँ पे हम इसका टैन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर देंगे, परमीकरण कर देंगे, यानी टैन थीटा और प्लस सेक थीटा, सॉरी माइनस सेक थीटा और बटे क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा से हमने क्या कर दिया, परमीकरण कर दिया। ठीक है, आगे का स्टेप बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं ध्यान से, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक्शन, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान देंगे बच्चों, और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा करके लिख देंगे टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, और बटे कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका, ये ब्रैकेट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ बड़ा ब्रैकेट बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये कन्फ्यूज़न ना हो, ये अलग है और ये चीज़ें अलग है। ठीक है, इसका गुणा अगर हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा टैन थीटा और माइनस सेक थीटा का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 1 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ये अलग से हो जाएगा। ठीक है ना, अब आइए चलते हैं बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम इस्तेमाल करते हैं, इससे जो सर्वसमीका हमारे बीच में जो दी गई है इसका हम क्या करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखते हैं कि हमारे बीच में जो सर्वसमीका दी गई है सेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल यहाँ कैसे करना है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ देखेंगे कंडीशन क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, तो ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में -1 से गुणा करना पड़ेगा। -1 से हमने गुणा कर दिया और -1 यहाँ पर भी गुणा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा
बराबर क्या हो जाएगा -1। ठीक, अभी tan स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये हमारा आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1। तो इस हिसाब से हमें ये देखने के लिए मिल रहा है बच्चों कि यहाँ पे अगर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 है, तो इसके स्थान में पूरा मान हम क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ -1 लिख देंगे डायरेक्टली, और ये हो जाएगा माइनस का अंदर गुणा करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, माइनस का अंदर गुणा करने के बाद क्या कंडीशन हमारे बीच में आ रही है, माइनस, ये हो जाएगा tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और बटे क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से हमें इन सारे पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों। यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा ध्यान देखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी देखेंगे बच्चों। अगर हम लोग ध्यान देंगे ना, तो इसका होल स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर पॉइंट भी क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखना है कि यानी कि यहाँ tan थीटा माइनस सेक थीटा हमने कॉमन कर लिया। यहाँ देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये हमने ब्रैकेट ये बना दिया, तो ये बच गया यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, ये हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ देखिए ये बचा ही है, यहाँ हमने टोटल कॉमन किया है, तो ये टोटल कॉमन करने का मतलब यहाँ पे +1 बच गया। ठीक है ना, इस तरह का हमें ये पॉइंट हमें ध्यान देना है। अब चलिए थोड़ा सा बच्चों आगे बढ़ते हैं और भी थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, ऊपर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे। ऊपर जब -1 जब हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, माइनस यदि हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, थोड़ा ध्यान देंगे, 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है ना, और बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा माइनस सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा और +1। तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे पॉइंट अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा सेम है। ये हमारा सेम होने की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहेंगे सर कैसे सेम है, यहाँ तो आपका कुछ और लिखा हुआ है, तो यहाँ देखेंगे +1 में है कि नहीं है, प्लस tan थीटा है कि नहीं है, प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा है कि नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे बीच में जो इंटरफेस बचेगा वो ये बचेगा -1 बटा क्या बचेगा, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, इसके आधार पे बच्चों अब थोड़ा सा ध्यान और देंगे थोड़ा सा यहाँ पे कि यहाँ इसके बाद का जो इंटरफेस होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि अब यहाँ क्या होगा, माइनस का अंदर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट बना हुआ है, और यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, 1 बटा क्या करेंगे, माइनस यहाँ करेंगे tan थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा, ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, यानी कि 1 बटा क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो अगर हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हमारा राइट हैंड साइड क्या लाना था, यही लाना था, तो ये हमारा आ चुका है, तो इसको हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बच्चों हमें सरल समीकरण का इस्तेमाल करके इसको प्रैक्टिस करके अपना रिहर्सल करना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो, देन आप दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।